नेक्स्ट हम जानेंगे काउंट ए फंक्शन के बारे में। काउंट ए फंक्शन किस पर काम करता है पहले ये जानेंगे। काउंट ए फंक्शन अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक दोनों को काउंट करता है। तो यहाँ देखिए अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक, यहाँ पे अल्फ़ा न्यूमेरिक दोनों सेलेक्ट कर दिया है और यहाँ पे कितना टोटल दिखा रहा है 7। अब हम इसको काउंट हाफ फंक्शन से चेक करेंगे। इज इक्वल टू काउंट आ, टैब दबा के ब्रैकेट ओपन करेंगे, रेंज सेलेक्ट करेंगे जिस रेंज में आपको फंक्शन लगाना है, शिफ्ट का 0 दबाएंगे तो ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो यहाँ देखिए इसने 7 काउंट करके दिया है। हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे काउंट के सारे फंक्शंस। काउंट, काउंट ब्लैंक, काउंट आ, काउंट इफ, काउंट इफ्स कैसे कैसे यूज होते हैं, क्या क्या बेनिफिट है और कैसे आपको अपने काम में हेल्प करेंगे। और डिफरेंस बिटवीन काउंट एंड सम। सम क्या होता है, काउंट क्या होता है। सम क्या है, सारे सेल्स को टोटल कर देता है जो भी क्वांटिटी होती है। और काउंट क्या है, एक सेल की वैल्यू को काउंट करता है, एक सेल, 2 सेल, 3 सेल काउंट करता जाता है। तो यहाँ आप देखेंगे काउंट, इस कॉलम को हम काउंट करेंगे, इसमें कितना वैल्यू है। हाँ, ये 1 2 3 4 5 6 7 सेल्स में वैल्यू है। और यही हम अगर सम का यूज करेंगे तो सम क्या करेगा, इनका टोटल कर देगा। इस सेल में जो भी न्यूमेरिक वैल्यू है उन सब का टोटल करके दिखाएगा। काउंट क्या है, काउंट करेगा 1 2 3 4 लाइक दैट। तो आज आगे हम पढ़ने वाले हैं सारे काउंट के फंक्शंस। काउंट, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ, काउंट इफ, काउंट इफ्स। ओके, यहाँ पर हम जानेंगे काउंट के सभी फॉर्मूले 1 बाई 1। तो ये हमारा डाटा है, एम्प्लॉइज का डेटा है। तो पहले स्टार्ट करेंगे काउंट फंक्शन से। काउंट फंक्शन, काउंट फंक्शन केवल न्यूमेरिक वैल्यू पर अप्लाई किया जाता है। अब इस कॉलम में देखिए एब्सेंट वाला कॉलम है, इसमें अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक दोनों वैल्यू हैं। तो यहाँ पर हम काउंट का फंक्शन करेंगे स्टार्ट, इज इक्वल टू काउंट, टैब दबा देंगे तो आपका ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। ऊपर से हम ये पूरा कॉलम का रेंज सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो यहाँ पे देखिए आपका काउंट होकर 1 आया है। इसने क्या किया, जो आपकी न्यूमेरिक वैल्यू है उसको काउंट किया केवल। तो न्यूमेरिक वैल्यू हमारी क्या है, 1 है यहाँ पे, ये 1, और बाकी अल्फ़ाबेट को उसने छोड़ दिया है। ये होता है काउंट फंक्शन का। नेक्स्ट हम जानेंगे काउंट ब्लैंक फंक्शन के बारे में। अगर आपको अपने डेटा में ब्लैंक सेल के बारे में जानना है और आपका डेटा बहुत बड़ा है, काउंट नहीं कर पा रहे हैं, तो एक एग्जांपल की मदद से हम सीखेंगे। जैसे इस कॉलम को हम ले लेते हैं, इस कॉलम को यहाँ से और यहाँ तक कितने इसमें सेल ब्लैंक हैं, तो उसको हम फॉर्मूला की मदद से कैसे जानेंगे। तो इज इक्वल टू काउंट ब्लैंक, ब्लैंक फॉर्मूला आ गया, टैब दबाएंगे पूरा आ जाएगा, ब्रैकेट ओपन हो गया। अब रेंज सेलेक्ट करेंगे, कहाँ से कहाँ तक आपको पता करना है, और ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो देखिए यहाँ पर हमारा आंसर आया 2। इसका मतलब हमारी रेंज में 2 सेल ब्लैंक हैं, 1 2। अब जैसे इसको भी हम डिलीट कर दें तो ऑटो में देखो यहाँ पे 3 हो गया। ये आपके काउंट करेगा केवल ब्लैंक सेल को। आगे हम जानेंगे काउंट इफ फंक्शन के बारे में। ये हमारे पास एम्प्लॉयज़ का सैलरी शीट का डेटा है। तो इसमें से ये एम्प्लॉयज़ हैं, ये
वीकली है, मंडे से सैटरडे तक इनका वर्किंग है। तो मंडे से सैटरडे के बीच में कौन कितने दिन एब्सेंट रहा, कौन कितने दिन प्रेजेंट रहा, ये प्रेजेंट का कॉलम है, तो प्रेजेंट के बारे में हम जानेंगे। इज इक्वल टू काउंट इफ रेंज, पहले मांग रहा है रेंज, तो रेंज में आपको क्या देना है, कहाँ से कहाँ तक आपको डेटा देखना है। तो आपको रेंज मिल गया, रेंज के बाद कॉमा, कॉमा के बाद क्राइटेरिया पूछ रहा है। तो क्राइटेरिया क्या है, जो आपको आंसर चाहिए। जैसे प्रेजेंट आपको पता करना है कितने प्रेजेंट इस वीक में ये गाना रहा है, तो कोटेशन मार्क ओपन करेंगे, उसमें पी लिख देंगे और कोटेशन क्लोज, तो ये हमारा क्राइटेरिया हो जाएगा। तो ये आपके पी ढूंढेगा कितने प्रेजेंट आपका इस वीक में ये एम्प्लॉय रहा है, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो आंसर आया 5। अब देख लीजिए 5, 1 2 3 4 5, तो 5 डेज आपका ये एम्प्लॉय प्रेजेंट रहा है। लाइकवाइज आपको और एम्प्लॉय का ऐसे ही सेम डाटा चाहिए, कौन कितने दिन प्रेजेंट रहा है, तो इसी को यहाँ पे कॉर्नर से पकड़ेंगे जहाँ प्लस का निशान आ गया ये। अब देखिए कर्सर पर प्लस का निशान आ गया, प्रेस करेंगे और नीचे तक ड्रैग कर देंगे। इससे क्या होगा, आपके सारे एम्प्लॉय का सेम फॉर्मूला लग जाएगा। ये गौरी है, गौरी कितने दिन प्रेजेंट रही है, 1 2 3 4 आ गया आंसर, ये आपका प्रेजेंट की लिस्ट आ गई। अब ऐसे हम एब्सेंट निकालेंगे, इज इक्वल टू काउंट इफ, टैब दबा के ब्रैकेट ओपन, रेंज लेंगे, कॉमा, कोटेशन मार्क ओपन, इसमें क्या हमें देखना है अभी, एब्सेंट ए, कोटेशन मार्क क्लोज, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। क्या देखिए यहाँ पर कहा ना एब्सेंट रहा है कितने दिन इस वीक में, 1, ओनली 1 डेज। अब इसी तरह सारे एम्प्लॉय के ऊपर हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, कौन कितने दिन एब्सेंट रहा है, यहाँ से प्लस का निशान आ गया, यहाँ से पकड़ के नीचे इसके ड्रैग कर देंगे। अब देखिए सारे एम्प्लॉय का डेटा आपके सामने आ गया, कौन कितने दिन प्रेजेंट, कितने दिन एब्सेंट रहा है। अब हम जानेंगे, हमारे पास एक डेटा है, इस डेटा में नेम है, जेंडर, डिपार्टमेंट एंड स्टेट एंड सैलरी। तो हमें ये देखना है कि इस जेंडर में मेल जो है कितने मेल एचआर डिपार्टमेंट में हैं, तो वो काउंट करना है हमें। उसके लिए काउंट इज इक्वल टू काउंट इसका फॉर्मूला लगाएंगे, क्राइटेरिया रेंज 1, दिस इज क्राइटेरिया रेंज 1। हमें मेल ढूंढने हैं, इसमें मेल क्या करना है, काउंट, कॉमा लगाएंगे, क्राइटेरिया 1, मतलब इस रेंज में आपको क्या काउंट करना है, तो कोटेशन मार्क में एम, क्राइटेरिया रेंज 2 हमारी ये है, इसमें हमें क्या काउंट करना है, मेल जो है हमें इसमें एचआर में कितना है। यहाँ पर क्राइटेरिया देते टाइम ध्यान देना है कि स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ब्रैकेट क्लोज एंटर, तो हमारा रिजल्ट आया 2। इसमें हमें पूरे कॉलम में मेल देखना है, 1 2 3 4 मेल है, बट हमारा आंसर आया 2। क्यों आया, क्योंकि हमें एचआर डिपार्टमेंट में मेल चेक करना है कितना है, काउंट करना है। इसमें एचआर में ये एचआर डिपार्टमेंट मेल 1 एंड एचआर डिपार्टमेंट ये रहा एक मेल 2, 1 और 2, ये हमारे 2 मेल हैं, तो ये हमारा रिजल्ट। अगर इसी को हमें ऑटोमेटिक बनाना है, डायनेमिक करना है, तो इसमें हम क्या करेंगे, डायनेमिक बनाने के लिए दोबारा बता देता हूँ, काउंट इफ, टैब ब्रैकेट ओपन, आप क्राइटेरिया रेंज हमें मेल इसमें चेक करना है, कॉमा, क्राइटेरिया रेंज ये हो गया हमारा, क्राइटेरिया क्या चेक करना है इसमें, इस पर हम क्लिक कर देंगे, ये क्या है इधर जो भी रहेगा वो सर्च करेगा, कॉमा,
क्राइटेरिया रेंज 2 हमारी कहाँ सर्च करना है, इस कॉलम में हमें चेक करना है। क्या चेक करना है, कॉमा लगा के यहाँ से क्लिक कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये देखिए यहाँ पे आंसर हमारा 2 आया। अब यहाँ HR की जगह हम अगर IT करेंगे और एंटर मारेंगे तो मेल हमें IT डिपार्टमेंट में कितने हैं, IT का है 1, यहाँ फीमेल है ये नहीं होगा, IT या मेल है तो IT में हमारा 1 है। अगर यहीं अगर हमें फीमेल पता करना होगा तो यहाँ पे F लिख देंगे, एंटर मारेंगे और इस डिपार्टमेंट में हमें देखेंगे IT डिपार्टमेंट में फीमेल कितना है, तो हमारा 1 आ गया। IT में IT ये है फीमेल 1, IT दूसरा ये है, इसमें मेल है फीमेल नहीं है। तो इस प्रकार 2 कंडीशन में काउंट इफ्स कैसे यूज करते हैं। अब नेक्स्ट हम जानेंगे, यहाँ पर 3 कंडीशन है, 3 कंडीशन में हम काउंट इफ्स का कैसे यूज करेंगे। अब कंडीशन में आपको बता देता हूँ, हमेशा काउंट करना है जेंडर मेल या फीमेल, इस डिपार्टमेंट में से और किस स्टेट को बिलोंग करती है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के साथ, जैसे हमें यहाँ पे देखना है फीमेल जो HR डिपार्टमेंट की हो और किस स्टेट से बिलोंग करती है, यूपी से। यहाँ पे यूपी दिया हुआ है, किस स्टेट से बिलोंग करती है ये हमें काउंट करने हैं। फीमेल जो HR डिपार्टमेंट की हो और उत्तर प्रदेश यूपी से बिलोंग करती हो, ऐसे कितनी फीमेल हैं हमारे इस डेटा में, ये हमें काउंट करना है। तो इक्वल टू का निशान लगाएंगे, काउंट इफ्स, टैब दबा के ब्रैकेट ओपन। फर्स्ट क्राइटेरिया हमारा रेंज क्या रहेगी, इसमें हमें काउंट करना है, क्या देखना है, फीमेल, कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगा के हमें अब हम यहाँ पे कोटेशन में फीमेल नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि अभी डायनेमिक बनाने वाले हैं इसको। तो यहाँ पे इस सेल को हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे फीमेल लिखा हुआ है, बाद में आप इसको मेल फीमेल कुछ भी चेंज करोगे तो अकॉर्डिंगली आपको आंसर मिलेगा। नेक्स्ट, ये क्राइटेरिया रेंज 1 था, इसका क्राइटेरिया हमने फीमेल इस सेल को ले लिया। अब दूसरा क्राइटेरिया रेंज हम HR डिपार्टमेंट का लेना है, जो जहाँ डिपार्टमेंट है इसको सिलेक्ट करेंगे। इसमें हमें क्या देखना है, HR, तो यहाँ पे हम इस सेल को सिलेक्ट करेंगे HR देखने के लिए। बाद में आप डिपार्टमेंट चेंज करोगे अकॉर्डिंगली आपको आंसर मिलेगा। अब कॉमा, क्राइटेरिया रेंज 3, हमें स्टेट, अब स्टेट पता करना है तो स्टेट का रेंज सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कॉमा, अब स्टेट में आपको कौन सा स्टेट देखना है तो उसके लिए आप इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट के साथ 0, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब ये देखिए हमारा आंसर आया 1। तो हमें इसमें फीमेल काउंट करना था, फीमेल काउंट करना है जो HR डिपार्टमेंट की और यूपी से बिलोंग करती हो। तो यहाँ पर फीमेल है ये जो HR डिपार्टमेंट में है और यूपी में है। अब दूसरी फीमेल जो IT में है इसको काउंट नहीं करेगा, तीसरा फीमेल सेल्स में इसको काउंट नहीं करेगा, ये फीमेल अकाउंट में इसको भी काउंट करेगा। तो हमारा आंसर ये है, मतलब 1 फीमेल है जो HR डिपार्टमेंट यूपी में है। अब इसको हम जैसे इसको भी हम HR कर दें और इसको भी यूपी बना देते हैं तो आंसर हमारा 2 होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे आपको आंसर 2 मिला। तो इस तरह आप एक से ज़्यादा कंडीशन पे काउंट इफ्स पे काम कर सकते हैं।